नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक समूह के लिए एक शब्द, या दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द को लेकर बनाया गया वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो लगातार अपनी स्टडी को जारी रखें और एंजॉय के साथ पढ़ें और मनोरंजन के साथ पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री, तो उसको कहा जाता है अन्योढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहा जाता है। परंपरा से चली आई कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय। चलिए, जिसकी कोई आशा न की गई हो, आशातीत। जिसकी कोई आशा न की गई हो, आशातीत। जो कभी निराश न होना जाने, आशावादी। जो कभी निराश न होना जाने, होना न जाने। जो कभी निराश होना न जाने, आशावादी। चलिए नेक्स्ट। किसी नई चीज की खोज करने वाला। किसी नई चीज की खोज करने वाला, आविष्कारक। तो किसी नई चीज की खोज करने वाले को आविष्कारक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसको कहते हैं आलोचक। आम भाषा में हम आलोचक साधन से चुगली करने वाले को मानते हैं, लेकिन जो गुण दोष का विवेचन करता है साहित्य में उसको आलोचक कहा जाता है, यानी समीक्षा करने वाले को। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो, आजन्म पाठ। आजन्म पाठ। जो जन्म लेते ही गिर गया मर गया है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके या कविता बना सके, आशु कवि कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके। नेक्स्ट है पवित्र आचरण वाला, आचार पूत। पवित्र आचरण वाला आचार पूत कहलाता है। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी, आत्मकथा। यानी लेखक स्वयं अपनी जीवनी को लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। वह चीज जिसकी चाहे हो, इच्छित। यानी वह चीज जिसकी इच्छा हो या चाहे हो तो इच्छित। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, ये बहुत ही मोस्ट है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्त। इतिवृत्त कहते हैं। कालक्रम से जहाँ वर्णन किया जाता है वहाँ इतिवृत्त होता है। तो देखिएगा, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्त। इस लोक से संबंधित, अहलौकिक। यानी जो इस लोक से संबंधित हो, अहलौकिक। नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। इंद्रिय जीत। यानी जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रिया जीत कहते हैं। यानी जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रिया जीत। और जिन्होंने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो वो इंद्रजीत। या का अंतर है इस दोनों में। देखिए, माँ बाप का इकलौता लड़का या अकेला लड़का, इकलौता। तो माँ बाप का अकेला लड़का, इकलौता पुत्र। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो सके, इंद्रियातीत। यानी जो इंद्रियों से परे हो और इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना न जा सके वो इंद्रियातीत। दूसरों की उन्नति से जलना, ईर्ष्या करना। दूसरों की उन्नति से जलना, ईर्ष्या करना। चलिए नेक्स्ट। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कहते हैं। घर बनाकर रहने वाला, गृहस्थ। घर बनाकर रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसको गृहस्थ कहते हैं। ग्राम का रहने वाला, ग्रामीण। ग्राम का रहने वाला उसको ग्रामीण। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र, तो दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। गोपों को घेरा बांध कर नाचने की क्रिया, गोपों का घेरा बांध कर नाचने की क्रिया है वो रास। गोपों का घेरा बांध कर नाचने की जो क्रिया होती है वो रास से कहलाती है, जिसको रास लीला भी बोलते हैं। घास छीलने वाला यानी घसियारा, घास छीलने वाला घसियारा। घास खाने वाला, तृणभोजी। तृणभोजी कहते हैं। घास खाने वाले को तृणभोजी कहते हैं। रिश्वत लेने वाला, रिश्वतखोर। रिश्वत लेने वाला, रिश्वतखोर। घुलने योग्य पदार्थ, घुलनशील। घुलने योग्य पदार्थ, घुलनशील। घृणा करने योग्य, घृणा करने योग्य। घृणास्पद, घृणास्पद कहते हैं। घृणा करने योग्य, घृणास्पद।
घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी अटारी। तो घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी जो होती है उसको कहते हैं अटारी। घर का खंड है और उसके ऊपर की जो कोठरी होती है उसको अटारी कहते हैं। चलिए, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसको अंतेवासी कहते हैं। चलिए, गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक, ये पहले भी कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। गणित शास्त्र के जानकार गणितज्ञ, यानी जो गणित का जानकार है वो गणितज्ञ। गंगा का पुत्र गांगे, गंगा का पुत्र है उसको हम गांगे कहते हैं। गगन चूमने वाला गगनचुंबी, कई बार आ चुका है पहले भी। जो कभी न मरे अमर, और जो कभी बूढ़ा न हो अजर। जो कभी न मरे अमर, और जो कभी बूढ़ा न हो अजर। जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे, अनपढ़। जो अक्षर जानता है साक्षर, जो अक्षर जानता है साक्षर। नेक्स्ट अपना है जो दूसरों पर अत्याचार करता है अत्याचारी, जो दूसरों पर अत्याचार करता है अत्याचारी। जो दिखाई न दे अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है उसको अदृश्य कहते हैं। चलिए, जो कभी नष्ट न हो अनश्वर, यानी जो कभी नष्ट नहीं हो उसको कहते हैं अनश्वर। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो कुलीन, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो कुलीन। नेक्स्ट अपना है जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य, जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य। नेक्स्ट अपना है जो कम बोलता हो मितभाषी, जो कम बोलता हो मितभाषी। जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कह सकते हैं। जो सर्व व्यापक हो या सब जगह व्याप्त हो, जो सर्व व्यापक हो या सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक। चलिए, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो कुछ न करता हो अकर्मण्य, जो कुछ न करता हो अकर्मण्य। जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। चलिए, जो दो भाषाएं जानता है द्विभाषा, जो दो भाषाएं जानता है द्विभाषा या कहते हैं उसको। जो धर्म का काम करे धर्मात्मा, जो धर्म का काम करे धर्मात्मा। जो अभी भी पैदा हुआ हो नवजात, जो अभी भी पैदा हुआ हो नवजात। जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ। जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू। जो शरण में आया हुआ हो शरणागत, जो शरण में आया हुआ हो शरणागत। जो क्षमा करने के योग्य हो क्षम्य। जो बहुत समय तक ठहरे, जो बहुत समय तक ठहरे, ये कर्म के स्थान पर तक है। जो बहुत समय तक ठहरे चिरस्थायी। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी, जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके या तोड़ा जा सके दुर्भेद्य, यानी जिसको भेदा या तोड़ा न जा सके वो तो अभेद्य, और जिसको कठिनाई से तोड़ा या भेदा जा सके वो दुर्भेद्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकावट आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके अप्रिमेय, जो मापा न जा सके अप्रिमेय। नेक्स्ट अपना है जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय। जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन, जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन। जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध, जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध। चलिए नेक्स्ट, जो लोक में संभव न हो अलौकिक, जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक। जो मन को हर ले मनोहर, यानी मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो मनोहर। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। नेक्स्ट अपना है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, जो मुकदमे का प्रतिवाद करता है या दायर मुकदमे का प्रतिवाद करता है वो प्रतिवादी। जो राजगद्दी का अधिकारी हो युवराज,
यानी जो भावी राजगद्दी का अधिकारी हो उसको युवराज कहते हैं। चलिए, पढ़े लिखे गए पत्र का स्मरण अनुस्मारक, यानी पहले लिखे गए पत्र का को याद दिलाने के लिए दोबारा पत्र लिखा जाता है, उसको अनुस्मारक कहते हैं। एक पत्र पहले लिखा, उसके बाद दूसरा पत्र लिखा, तो वो अनुस्मारक पत्र कहा जाएगा, क्योंकि पहले वाले पत्र की उसमें याद दिलाई जाती है। चलिए, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला यानी अनुगामी, यानी जो पीछे पीछे चलता है या अनुसरण करता है उसको अनुगामी कहते हैं। चलिए, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है अंतःपुर या रनिवास। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है उसको अंतःपुर भी कहा जाता है और रनिवास भी कहा जाता है। जिससे किसी बात का पता न हो अन्न भीगे, जिससे किसी बात का पता न हो अन्न भीगे। चलिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, ये पहले वाले वीडियो में भी आ चुका है। चलिए, कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, जिसको कठिनता से पाया जा सकता है वह दुर्लभ। चलिए, किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, किसी पद का जो उम्मीदवार होता है उसको प्रत्याशी कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। नेक्स्ट अपना है किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, स्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं इसको। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग यानी प्रयत्न को प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं और स्पर्धा भी कह सकते हैं। चलिए, कर्म के अनुसार यथाक्रम, कर्म के अनुसार यथाक्रम। कार्य करने वाला कार्यकर्ता, कार्य करने वाला है उसको क्या कहते हैं? कार्यकर्ता। करने योग्य करणीय, करने योग्य है उसको क्या कह सकते हैं? करणीय। चलिए, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क, तो ये थोड़ा ध्यान से देखें। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क कहते हैं जिसका मन दूसरी तरफ लगा हुआ हो यानी अनमना। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? अपव्ययी। किसी संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है, किसी संस्था का प्रधान उसको अध्यक्ष कहते हैं। चलिए, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते हैं आदिवासी, किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते हैं आदिवासी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त या जिसको कहते हैं यानी वर्णन, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त या वर्णन इतिवृत्त, इतिवृत्त होता है, ये पहले भी आ चुका है। चलिए, किसी नई चीज का बनाना आविष्कार और बनाने वाला आविष्कारक, किसी नई चीज का बनाना आविष्कार और बनाने वाला आविष्कारक। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला है उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय, किसी एक पक्ष से जो संबंधित होता है उसको एक पक्षीय कहते हैं। छिपे वेश में रहना छद्मवेश, छिपे वेश में जो रहता है उसको कहते हैं छद्मवेश। नेक्स्ट अपना है छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, छात्र जहाँ पर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? छात्रावास। नेक्स्ट है 6 महीने के समय से संबंधित छमाही, यानी 6 महीने से संबंधित होता है उसको कहते हैं छमाही। नेक्स्ट अपना है 6 कोण वाली आकृति षटकोण, 6 कोण वाली आकृति जिसको षटकोण कहते हैं। 6 महीने पर होने वाला यानी क्षाणमासिक, क्षाणमासिक 6 महीने पर जो होता है उसको हम क्षाणमासिक कहते हैं, यानी 6 महीने पहले हुआ, 6 महीने बाद हुआ, 6 महीने बाद हुआ तो उसको क्षाणमासिक कहते हैं। छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक, छूत से फैलने वाला यानी छूने से जो रोग फैलता है वो संक्रामक। नेक्स्ट है 6 मुंह वाला षण्मुख, यानी जिसके 6 मुंह हैं वो षण्मुख। जो मान सम्मान के योग्य हो माननीय, जो मान सम्मान के योग्य हो उसको माननीय कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है जो नष्ट न होने वाला हो अविनाशी, यानी जो कभी नष्ट न हो उसको कहते हैं अविनाशी।
जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ, जो किसी का भी पक्ष न ले उसको क्या कहते हैं, तटस्थ। जो परिचित न हो, अपरिचित, जो परिचित न हो उसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिचित। नेक्स्ट है जो स्थिर रहे, जो हमेशा स्थिर रहे उसका है समूह के लिए एक शब्द है स्थावर, जो हमेशा स्थिर रहे उसके लिए समूह के रूप में एक शब्द स्थावर। नेक्स्ट है जो वन में घूमता हो, वनचर, यानी जो जंगल में घूमता हो, वन में घूमता हो, वनचर कहते हैं। और जो आकाश में घूमता हो उसको नभचर। जो इस लोक से बाहर की बात हो, अलौकिक, यानी जो इस लोक से परे हो या इस लोक से बाहर की बात हो, अलौकिक। जो धन का दुरुपयोग करता है, अपव्ययी, अपव्ययी कहते हैं। और जो धन का सदुपयोग करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। जो धन का दुरुपयोग करता है अपव्ययी, जो धन का सदुपयोग करता है उसको मितव्ययी। चलिए, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो वह अवैध। नेक्स्ट है जो कभी नष्ट न हो, अनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं हो वह अनश्वर। नेक्स्ट अपना है जो उदार न हो, अनुदार, जो उदारता से युक्त नहीं हो वो अनुदार। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, और जो कभी न मरे वो अमर, यानी जो कभी बूढ़ा न हो वो अजर और जो कभी न मरे वो अमर। चलिए, जो संभव नहीं हो सकता, असंभव, यानी जो संभव नहीं हो सकता वो असंभव। जो हो सकता है वो क्या कहलाता है, संभव। नेक्स्ट अपना है जो मांस नहीं खाता, निरामिष, और जो मांस खाता है वो सामिष। जो मांस नहीं खाता वो निरामिष और जो मांस खाता है वो सामिष। जो पहरा देता है, जो पहरा देता है प्रहरी, जो पहरा देता है उससे क्या कहते हैं, प्रहरी। जो दूसरों पर अत्याचार करता है, अत्याचारी, यानी जो दूसरों पर अत्याचार करता है उसको क्या कहते हैं, अत्याचारी। जो किसी पक्ष में न हो, तटस्थ, जो किसी पक्ष में न हो तटस्थ। नेक्स्ट जो कभी न मरे, अमर, जो कभी नहीं मरे उसको क्या कहते हैं, अमर। चलिए, जो कहा न जा सके, यानी जिसका कथन नहीं किया जा सके, अकथनीय, जो कहा न जा सके, अकथनीय। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री, यानी जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं, अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे, अभिनेता, जो पुरुष अभिनय करता है उसको क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरे से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उसको क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु। नेक्स्ट अपना है जो पिता की हत्या कर चुका है, पितृहंता, जो अपने पिता की हत्या कर चुका है उसको क्या कहते हैं, पितृहंता। नेक्स्ट है जो पांचाल देश की है, पांचाली, जो पांचाल देश की रहने वाली है उसको क्या कहते हैं, पांचाली। जो किसी पक्ष का न हो या किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। नेक्स्ट अपना है जो यान जल में चलता है, जलयान, जो यान जल में चलता है उसको कहते हैं जलयान। जो माता की हत्या कर चुका, मातृहंता, यानी जो माता की हत्या कर चुका है वो मातृहंता। चलिए, जो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती, यानी अपने आप पर घात करता है वो आत्मघाती। नेक्स्ट है जो पर के अधीन है, यानी दूसरे के अधीन है, जो पर के अधीन है वो यानी दूसरे के अधीन है, पराधीन। चलिए नेक्स्ट, जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रियदर्शी। नेक्स्ट अपना है जो आकाश में चलता है, नभचर, जो आकाश में चलता है उसको नभचर। नेक्स्ट है जो द्वार का पालन करता है, यानी द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल, जो द्वार की रक्षा करता है या द्वार पर पहरा देता है तो उसको हम कहेंगे द्वारपाल। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र जानता है उसको शास्त्रज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट है जो कोई वस्तु वहन करता है, वाहक, जो कोई वस्तु वहन करता है उसको वाहक कहेंगे। नेक्स्ट है जो पोत युद्ध का है, युद्धपोत, जो पोत युद्ध का है उसको हम कहेंगे युद्धपोत। नेक्स्ट अपना है जो चक्र धारण करता है, चक्रधर, जो चक्र को धारण करता है उसको हम कहेंगे चक्रधर। नेक्स्ट है जो खाया न जा सके, अखाद्य, जो खाया न जा सके उसको हम कहेंगे अखाद्य। नेक्स्ट अपना है जो सबके आगे रहता है, अग्रणी, जो सबके आगे रहता है अग्रणी। नेक्स्ट अपना है जो नेत्रों से दिखाई न दे, अगोचर, जो नेत्रों से दिखाई न दे उसको हम क्या कहेंगे, अगोचर। जो खाली न जाए, अचूक, जो कभी भी खाली नहीं जाए उसको क्या कहेंगे, अचूक। अगला है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके, अच्युत,
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके, अच्युत। नेक्स्ट अपना है जो छूने योग्य न हो, अछूत। जो छुआ न गया हो, अछूता। जो छुआ न गया हो उसको क्या कहेंगे हम, अछूता। नेक्स्ट अपना है जो बूढ़ा न हो, अजर। ये दोबारा आ गया है, चलिए। जो बूढ़ा न हो, अजर। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, अज्ञात। यानी जिसको जाना नहीं गया है, जिसकी पहचान नहीं है, वो क्या है, अज्ञात। जो अपनी बात से न टले, अटल। जो अपनी बात से न टले, अटल। नेक्स्ट अपना है जो अपनी जगह से न डिगे, अडिग। जो अपनी जगह से न डिगे, अडिग। नेक्स्ट अपना है जो सबके मन की जानता हो, यानी सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। नेक्स्ट है जो बीत गया है, उसको हम क्या कहेंगे, अतीत। चलिए नेक्स्ट, जो दबाया न जा सके, अदम्य। जिसको दबाया नहीं जा सके उसको हम कहेंगे अदम्य। नेक्स्ट अपना है जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट अपना है जो पूरा या भरा हुआ न हो, अपूर्ण। जो पूरा या भरा हुआ न हो, अपूर्ण। जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो, अभिमुख। जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो उसको हम कहेंगे अभिमुख। नेक्स्ट अपना है जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, अमर। यानी जो कभी न मरे या मृत्यु को प्राप्त न हो, अमर। नेक्स्ट है जो काव्य संगीत आदि का रस न ले। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसको कहेंगे अरसिक, अरसिक। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले, अरसिक। नेक्स्ट है जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो साधा न जा सके, असाध्य। जो साधा न जा सके, असाध्य। नेक्स्ट अपना है जो शोक करने योग्य नहीं है, असोचे। जो शोक करने योग्य नहीं है, असोचे। अगला अपना है जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख सके, ऐश्वर्य पश्चात, ऐश्वर्य पश्चात। जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख सके, ऐश्वर्य पश्चात। जो विधान या नियम, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। नेक्स्ट अपना है जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। नेक्स्ट अपना है जो सदा से अनवर्त सदा से चलता आ रहा है, अनवर्त। जो सदा से चलता आ रहा है, अनवर्त। नेक्स्ट अपना है जो आगे की न सोचता हो, अदूरदर्शी। जो आगे की न सोचता हो, अदूरदर्शी। नेक्स्ट है जो समय पर न हो, असामयिक। जो समय पर न हो, असामयिक। नेक्स्ट है जो परीक्षा में, परीक्षा दोबारा गया, उत्तीर्ण न हुआ हो, अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, अनुत्तीर्ण। जो मापा न जा सके, अप्रिमेय। जो मापा न जा सके, अप्रिमेय। जो दिया न जा सके, अधेय। जो दिया न जा सके, अधेय। नेक्स्ट अपना है जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक। जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक। और अगला है अपना जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेशक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो वो अंकेशक, और जो हिसाब किताब रखता हो या लेखा जोखा रखता हो वो लेखाकार। तो हिसाब किताब की जांच करने वाला अंकेशक और लेखा जोखा रखने वाला लेखाकार। जो पहले कभी गठित न हुआ हो, अगठित। जो पहले कभी गठित न हुआ हो, अगठित। चलिए, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। चलिए नेक्स्ट, जो जन्म लेते ही गिर गया हो, आदंडपात या आजन्मपात। जो जन्म लेते ही गिर गया या मर गया हो तो आदंडपात या आजन्मपात। चलिए, जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। जो आलोचना के योग्य हो। चलिए, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, इंद्रियातीत। और नेक्स्ट अपना है जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। तो जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखते